जी हेलो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रेज़ द लॉर्ड एंड जय मसीह। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस समय में जो प्रभु यीशु मसीह की वास्तविक सत्यता को समझने के लिए प्रयास करेंगे, जानने के लिए प्रयास करेंगे कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, यानी ईश्वर था, और प्रभु यीशु मसीह एक साधारण जैसे भविष्यद्वक्ता था। आज हम बाइबल में देखते आ रहे हैं कि बाइबल में बहुत सारे भविष्यद्वक्ता पाए जाते हैं, और उन भविष्यद्वक्ता में से प्रभु यीशु मसीह को भी हम एक भविष्यद्वक्ता मान सकते हैं। जैसे आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता मानते हैं। इस्लामिक लोग प्रभु यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता मानते हैं। क्या हम मसीह लोग उन लोगों की बातों में फंस करके प्रभु यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता जैसे मानेंगे? कदापि नहीं दोस्तों, हम कतई भी इस प्रकार नहीं मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत का ऐसा प्रेम किया और ताकि वो अपना एकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त कर सके। एक्ट्स चैप्टर 4:12 में भी इस प्रकार लिखा गया दोस्तों, आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिस नाम के जरिए मनुष्य की उद्धार हो सके, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा। इसका मतलब जो स्वर्ग राज्य में यानी पिता के पास पहुंचने की एकमात्र सत्य और जीवित मार्ग प्रभु यीशु मसीह ही है। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह वचन में कहते हैं, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू दी फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। मैं ही मार्ग सत्य जीवन हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। इस प्रकार परमेश्वर का वचन से हमें बहुत सारे प्रमाण मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। लेकिन दुर्भाग्यवश से आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को एक साधारण सा भविष्यद्वक्ता मानते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, और इन जो वास्तविक सत्यता को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक जाने माने इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का एक प्रभु यीशु मसीह का बारे में दिया हुआ टीचिंग्स को मैं आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों, कि वो लोग यानी इस्लामिक लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या मानते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे और वचन से हम डिस्कशंस करेंगे दोस्तों। That Jesus Christ, peace be upon him, claimed divinity. And most of the Christians believe that Jesus Christ, peace be upon him, is God. Let me remind you, sister, I am a student of comparative religion. I've read the Bible. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. If, sister, you can point out a single unequivocal statement from anywhere in the Bible, a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I, Zakir Naik, am ready to accept Christianity today. I have heard you, sir, saying that I am not times. speaking on behalf of the other Muslims. I am ready to put my head on the guillotine. There is not a single unequivocal statement. Hear my question clearly. Hear my challenge clearly, sister. There is not a single unambiguous statement, not a single unequivocal statement where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. Yes, sister. I have an answer to that, sir. Yes, in the book of John, the Bible says that in the beginning was the Word was God, and the Word was with God, and the Word became flesh. What I want you to know is that... Wait, sister. That does not fulfill my challenge at all.
You name the book, I will give you reference. You are quoting from Gospel of John, chapter number 1, verse number 1. And the word became flesh is verse number 11, 12, 13. You are quoting only the book. I am giving you chapter number, verse number. Answer me. Wait. The word became God. But What have does you that pulled, say? sister, were these the words spoken by Jesus, peace be upon him? And the answer is no. What is my challenge? Not a single unequivocal statement, not a single unambiguous statement from anywhere in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says. Himself says means that should be in red letter. There is something called as red letter Bible. If you are a Christian, you may be aware of it. Red letter means Jesus Christ, peace be upon him, himself said. Gospel of John, chapter number 1, verse number 1 to 13 is not in red. जी यही रहा दोस्तों वीडियो, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने होंगे कि यहां पर डॉक्टर जाकिर नायक मसीह लोगों को यानी क्रिश्चियन लोगों को चैलेंज करते हैं कि अगर कोई भी क्रिश्चियन यानी मसीह प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ इस प्रकार की एक स्टेटमेंट मुझे दिखाएंगी कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं यानी खुद कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, यानी मैं ईश्वर हूं, खुदा हूं, और मुझे तुम वर्शिप करो, मुझे प्रार्थना करो। इस प्रकार की प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ एक स्टेटमेंट अगर कोई मसीह या क्रिश्चियन लोग मुझे देंगे तो आज मैं क्रिश्चियनिटी को रिसीव करने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार बार बार इस चीजों को रिपीट करते हुए मसीह लोगों को चैलेंज करते हैं दोस्तों। और डॉक्टर जाकिर नायक के हर प्रोग्राम्स में इस बात में अड़े हैं और हमेशा इस बात को लेकर के चैलेंज करते रहते हैं दोस्तों। जी मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम वास्तविक में प्रभु यीशु मसीह कौन है इसका जो सत्य को हमें परमेश्वर की वचन से सीखने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उस डॉक्टर जाकिर नायक को मेरे तरफ से, यानी मैं एक मसीह हूं, क्रिश्चियन हूं, मेरे तरफ से डॉक्टर जाकिर नायक को भी एक अल्टरनेट काउंटर क्वेश्चन रहेगा कि डॉक्टर जाकिर नायक बाइबल में कहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं खुदा नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, और मुझे तुम प्रार्थना मत करो, मुझे तुम वर्शिप मत करो। इस प्रकार के प्रभु यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ एक स्टेटमेंट बाइबल से मुझे देंगे तो आज मैं इस्लाम को रिसीव करने के लिए तैयार हूं। जी मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर की वचन से कुछ चीजों को एनालाइज करेंगे कि वास्तविक में प्रभु यीशु मसीह कौन था। डॉक्टर जाकिर नायक प्रभु यीशु मसीह तो प्रूव करते हैं एक साधारण सी भविष्यवक्ता था, लेकिन हम मसीह लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वयं खुदा होने की, प्रभु यीशु मसीह एक सेकंड पर्सन ऑफ गॉड हेड होने की विश्वास करते हैं, मानते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ही एक इस पृथ्वी का यानी इस संसार का एकमात्र उद्धारकर्ता मानते हैं। और ये बाइबल के प्रमाण के आधार पर वास्तविक सत्य है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आइए दोस्तों हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ चीजों को एनालाइज करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ स्क्रिप्चर दूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं पढ़ने के लिए मुझे समय नहीं है, इसलिए मैं आपको स्क्रिप्चर दूंगा, आप खुद पढ़ लीजिए। यूहन्ना के सुसमाचार उसकी 10वीं अध्याय 23, 24 और 28 पद में प्रभु यीशु मसीह स्वयं उसकी ओमनिशियंस और गॉडली नेचर होने की चीज हमें देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ओमनिशियंस मीन्स प्रभु यीशु मसीह हर बात को जानने वाला होता है। मनुष्य की जिंदगी में क्या क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इस हरेक चीजों को प्रभु यीशु मसीह पहले से जानता है। और ये कोई साधारण व्यक्ति का बस की बात नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। ये साधारण मनुष्य के पास इस प्रकार की ज्ञान नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह के पास इस ज्ञान क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं वो खुदा है, वो परमेश्वर है, वो स्वर्ग से आया हुआ है।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पास इस ज्ञान है। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसकी 17 अध्याय 21 और 23 पद में प्रभु यीशु मसीह के पास कोई पाप नहीं है, कोई पाप की नेचर नहीं है, इस बात की वर्णन किया गया है। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का वचन रोमन्स की किताब में हमें बताती है कि सारे मनुष्य पापी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सिनलेस, पापलेस है। प्रभु यीशु मसीह के पास कोई पाप नहीं है। इस चीज प्रभु यीशु मसीह का जिंदगी में हमें देखने के लिए मिलता है। क्यों प्रभु यीशु मसीह एक सिनलेस व्यक्ति है? क्योंकि वो स्वर्ग से आया है, स्वयं परमेश्वर है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास इस प्रकार की क्वालिटी है। आज इस संसार की कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है कि मेरे पास कोई पाप नहीं है। सारे संसार के मनुष्य सब पापी है दोस्तों, ये बाइबल प्रमाण करती है। पत्रस, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 22 पद, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 15 में परमेश्वर की ओमनिशियंस होने की चीज यहां पर भी वर्णन किया गया है दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं। इसका मतलब साफ साफ प्रभु यीशु मसीह स्वयं खुदा है, स्वयं परमेश्वर है। मनुष्य के पास इस प्रकार की क्वालिटी कभी नहीं होता है। अगर हम मत्ती लिखित सुसमाचार उसकी 14 चैप्टर 33 पद को पढ़ेंगे तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह पानी से वॉकिंग करते हुए उन चेले लोगों के पास आता है, जो चेले लोग रात समय में नौका में हो करके समुद्र की ओर हो करके दूसरे पार जाते थे। और जब चेले लोग के और प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर होकर के चलते गए तो चेले लोग प्रभु यीशु मसीह को देख करके चिल्लाने लगे, इस विंड को देख करके चिल्लाने लगे कि ये तो भूत है। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को प्रूव किया तो सारे के सारे चेले लोग मिलकर के प्रभु यीशु मसीह का वर्शिप किए और बोलने लगे कि सचमुच में तुम परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सिर्फ इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह विजय यात्रा यरूशलेम में करते थे, यरूशलेम मंदिर में करते थे, तो सारे के सारे लोग खजूर की डालियां अपने अपने कपड़ा बिछा करके प्रभु यीशु मसीह को होसाना का नारा लगाते हुए सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को दंडवत होते हुए प्रभु यीशु मसीह को वर्शिप किए। अगर प्रभु यीशु मसीह खुदा नहीं होते, अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं होते, तो क्लियरली साफ साफ प्रभु यीशु मसीह लोगों को बता सकते थे कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई खुदा नहीं हूं और मुझे तुम प्रार्थना मत करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा गया है, यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसकी 14वीं अध्याय में अगर पढ़ोगे तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अगर मेरे पिता का घर में अनेक वासस्थान नहीं होता तो मैं आप लोगों को साफ साफ क्लियरली बता सकता था कि मेरे पिता का घर में वासस्थान नहीं है। मैं साफ साफ क्लियरली आप लोगों को बता सकता था। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते थे। यही भी तो कह सकते थे ना, अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है तो मैं परमेश्वर नहीं हूं, ये साफ साफ क्लियरली बता सकते थे, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इंस्टेड ऑफ दैट प्रभु यीशु मसीह हर लोगों की वर्शिप को ग्रहण किया, खुशी खुशी से, आनंद से, और एनकरेज किया। अगर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं होते तो इस चीजों को ग्रहण नहीं कर सकते थे। सिर्फ तुम उसी खुदा को ही वर्शिप करो जो खुदा स्वर्ग में है, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन ऐसा तो नहीं। यही क्लियरली साफ साफ हमें इंडिकेशंस करता है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं खुदा थे। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 7वें अध्याय 3 पद में इस प्रकार लिखा गया है दोस्तों, एंड दिस इज एटर्नल लाइफ दैट दे मे नो यू
the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. यहां पर लिखा गया है वो लोग आपको जान सके कि आप ही वास्तविक में सत्य खुदा है और वो प्रभु यीशु मसीह है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर, इस संसार पर भेजे हैं। ये यूहन्ना लिखित सुसमाचार 17वीं अध्याय 3 पद में लिखा गया है दोस्तों। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30:4 में इस प्रकार लिखा गया है दोस्तों, Who has ascended into heaven or descended? Who has gathered the wind in his fist? Who has bound the waters in a garments? Who has established all the ends of the earth? What is his name? What is his son's name? ये तो क्लियरली प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है और इस सारे क्वालिटी प्रभु यीशु मसीह का जिंदगी में है। ये कोई साधारण प्रॉफिट या भविष्य वक्ता अगर होता तो इस प्रकार क्वालिटी नहीं होता और कोई भी भविष्य वक्ता इस प्रकार चीजों को नहीं दिखाया है, सिर्फ एक्सेप्ट दी प्रभु यीशु मसीह। और ये क्लियरली प्रभु यीशु मसीह के बारे में ही इंडिकेशंस करता है दोस्तों। इसलिए क्लियरली साफ साफ प्रभु यीशु मसीह ही स्वयं खुदा है, स्वयं परमेश्वर है। इसलिए तो यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसकी 1 अध्याय 1 पद में लिखा गया है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। आदि में परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन यानी प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर था। और अगर हम उसकी 14वीं अध्याय में देखेंगे, द वर्ड बिकेम ए फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग अस एंड वी हैव सीन हिज ग्लोरी। वर्ड बिकेम ए फ्लैश मीन्स वचन देहधारी हुआ और मनुष्य का बीच में डेहरा किया और मनुष्य आज उसकी महिमा को दिखाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साफ साफ क्लियरली परमेश्वर का वचन बताती है कि प्रभु यीशु मसीह पहले वचन था यानी परमेश्वर था, आत्मिक परमेश्वर था और वही परमेश्वर फिर रूप धारण किया इन द फ्लैश ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह होकर के वो रूप धारण किया और मनुष्य का बीच में डेहरा किया। और इन चीजों को देखने से हमें क्लियरली साफ साफ हमें इस चीजों की जानकारी मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, कोई साधारण भविष्यद्वक्ता नहीं था, स्वयं प्रभु यीशु मसीह खुदा था, परमेश्वर था यानी ईश्वर था। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसकी 8वीं अध्याय 22 से 24 पद तक अगर आप पढ़ोगे तो यहां पर इस प्रकार लिखा गया है। मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दिस मेड द ज्यूज आस्क, विल ही किल हिमसेल्फ? इज दैट व्हाई ही सेज, वेयर आई गो यू कैन नॉट कम? But he continued, you are from below, I am from above. You are of this world, I am not of this world. 14वीं पद में इस प्रकार लिखा गया है दोस्तों, I told that you would die in your sins. You do not believe that I am he. You will indeed die in your sins. I am he. Him in scorn. प्रभु यीशु मसीह अपने आप को खुदा होने की प्रमाण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को ईश्वर होने की प्रमाण देते हैं और इस बातों को उन ज्यूस लोग साफ साफ क्लियरली वो लोगों को समझ में आ गया कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को परमेश्वर कहता है, स्वयं परमेश्वर के साथ तुलना करता है। ऐसे समझ करके प्रभु यीशु मसीह को लोग क्रूसीफाइड किए दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्यवश आज डॉक्टर जाकिर नाइक को इस चीज समझ में नहीं आता है।
क्यों प्रभु यीशु मसीह को लोग क्रूसिफाइड किए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को खुदा कहता था, अपने आप को परमेश्वर होने की कंपेयर कर रहा था, बोलता था। इसलिए लोग ईश्वर निंदक, ईश्वर को निंदा करने वाले समझ करके यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किए। इसलिए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कोई भविष्यवक्ता था, यीशु मसीह साधारण एक मनुष्य था। बोलो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूसिफाइड किए कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं खुदा होने की प्रमाण देता था, ईश्वर होने की प्रमाण देता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को वो लोग क्रूसिफाइड किए। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र सत्य और जीवित परमेश्वर है, जो परमेश्वर की मनुष्य की उद्धार दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नाम बिल्कुल ही नहीं है। मोहम्मद आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता। इस दुनिया में जितने लोग आए, कोई भी व्यक्ति आपको अनंत जीवन नहीं देंगे, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के अलावा। इसलिए मेरे मसीह भाई बहन, ऐसे बातों को सुनकर के, ऐसे शिक्षा को सुनकर के आपको कहीं कंफ्यूज और भटकना नहीं है, क्योंकि आप कि खुदा जीवित है, वो सामर्थ्य है, और वो ही स्वर्ग राज में पहुंचने के लिए एकमात्र सत्य मार्ग है। यही ही ईश्वर की जो वास्तविक सत्यता, प्रभु यीशु मसीह की जो वास्तविक सत्यता, मेरे प्रिय भाई बहनों, आई होप आप कुछ समझ में आए होंगे। अगर आए तो प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें। और मैं चाहता हूं दोस्तों, अगर आपके पास कोई डाउट है तो वीडियो में प्लीज कमेंट करिए और लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।